शमशान अपने नाम करवाने लग रहे या अपने नाम करवा रखी थी। क्या इन्होंने अपने नाम प्रॉपर्टी आईडी करवा रखी? ना प्रधान को काम करने देते, ना किसी कार्य करने को काम करने देते। मनमानी कर रखी है, अपनी मर्जी से ही पानी चलाते और अपनी ही मर्जी से बंद करते हैं। दो बंदों के चक्कर पूरा मोहल्ला खराब हो रहा है, समाज खराब हो रहा है। पंचायती है ये चपाड़ किसी, और इसकी कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। 150 बंदे मारना आए हैं सवेरे सवेरे ही। ये तस्वीरें आपको पानीपत के वार्ड 10 पठान मोहल्ला की दिखा रहे हैं, जहां पर कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो चुके हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि मौके पर पुलिस की टीम को बुलाया जाता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। दरअसल दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं। रविदास धर्मशाला को लेकर आरोप एक दूसरे पर लगाए गए हैं। पहली कमेटी भी सामने आई है, वहीं दूसरी कमेटी सामने आई है और कॉलोनी के लोग भी सामने आए हैं। सबसे पहले सुनते हैं जो नई कमेटी बनी है और साथ ही जो कॉलोनी के लोग हैं जो गुस्साए हुए हैं, उन्होंने पहली वाली कमेटी पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। सर ये हमारी ना रविदास समाज सेवी ट्रस्ट है और रविदास धर्मशाला है, जहाँ पीछे देख ही रहे होंगे, वार्ड नंबर 10 पठान मोहल्ला पानीपत में है। तो यहाँ पे पिछले काफ़ी समय से एक पहले कमेटी काम कर रही थी 20-25 सालों से। एक साल पहले उन्होंने कमेटी का बदलाव किया। जो नई कमेटी आई है उन्होंने पिछली छानबीन करी तो उनसे पिछला हिसाब मांगा, उसके बाद से सारे रोड़े शुरू हुए हैं। और यहाँ पे हम ना तो आज तक सरकार से ग्रांट ली गई, हर बार मना कर दिया जाए। इस बात का गवाह विधायक ऑफिस से भी मिल जाएगा आपको। हमने 1996 से लेके अब तक कोई भी हिसाब नहीं था। नई कमेटी बनी है जनवरी 2025 में, 1 साल से 1.5 साल हुआ है हमें। उसके तहत हमारी नई कमेटी ने सरकार से ग्रांट भी लिए, शमशान का काम चल रहा है। और जो हमारे महल्ले में 2 समितियां थी, उन 2 समितियों को एक किया गया। घर के साथ मेंबर को जोड़ने का प्रयास किया कि हर घर से एक बंदा मेंबर होना चाहिए। और ये क्या करते हैं, चाबी ले लेते हैं। चाबी के बाद जो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं या किसी घर में दुख है सुख है, उसके पैसे लेते हैं उनसे, तब ताला खोलते हैं। अपनी मर्जी से रात को खोल ले, दिन में खोले, कोई पूछने वाला नहीं है। पानी है, पानी अपनी मर्जी से, आपसे लड़ाई होगी तो आपका नलका आज बंद कर देंगे पानी के लिए। 4 बुकिंग के पैसे हैं, अपना पर्सनल काम करते हैं। क्या करते हैं, ना तो उसके अकाउंट में डाला गया, ना उसको कोई हिसाब दिया गया। मेरा सुधीर पाल है, कार्यकारी प्रेसिडेंट है। मैं कार्यकारी प्रधान हूँ यहाँ का। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं सरकार से अनुरोध है, इसमें दखल से 2 बंदों के चक्कर पूरा मोहल्ला खराब हो रहा है, समाज खराब हो रहा है। ना तो समाज में कुछ सुधार हो पा रहा है। ये धर्मशाला देख सकते हो, मेरे ख्याल 2014-15 में इसका काम हुआ होगा। उसका ऐसे ही हालत खंजर है। आप शमशान देखिए, जब वह विधायक का लड़का राहुल जी खुद आए थे, उन्होंने देख कर बड़ी उस पर दुर्दशा जताई थी, उन्होंने दुख जताया था। उन्होंने उनके कहने पर ही वहाँ ग्रांट मिली थी। अब ये उसको भी काम रुकवाना चाहते थे, ठेकेदार को डराते हैं ये लोग। मेन बात यह है, ये चपाड़ का ताला लगा चुके हैं और यहाँ से पानी भी मिलता है हमें, लेकिन इन्होंने ना अपनी मनमानी कर रखी है। अपनी मर्जी से ही पानी चलाते और अपनी ही मर्जी से बंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये दारू भी बेचते हैं खुले में। और बच्चे छोटे छोटे लड़कियां स्कूल जाती हैं आती हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ता है। और ये चपाड़ खोल के दारू भी पिलाते हैं। तो हम तो ये चाहते भी चाबी सही हाथों में और हमारे हक में हो। पंचायती है ये चपाड़ किसी, और इसकी कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सारे कुछ ही नहीं के नाम सब कुछ इन्होंने अपने ऊपर वो करवा रखा है। फ्रॉड तरीके से करा रखा है। ये मान लो किसी को पैसे दे दो, आके कब्जा भी करने की सोच रहे पूरी। तो भाई आगे हमारे बच्चे और या आगे हम क्या करेंगे फ्यूचर में? जगह भी बेच कर न खा गए, वह भी इनको छोड़ दी। हाँ, वहाँ तो वहाँ मारे होकर रखे। शमशाना के कई आदमी मरेगा, वो इन्हें के जलेंगे, मारे जलेंगे उनमें। शमशान बंद करवा दिया, अभी अपने नाम करवा लिए। शमशान अपने नाम करवाने लग रहे या अपने नाम करवा रखी थी। और ये हमसे यह काम है कि इसका खुला रहना चाहिए, ताला खुला रहना चाहिए इसका। तो आरोप लगाए जाते हैं कि धर्मशाला पर कब्जा कर लिया गया है और पहली कमेटी द्वारा कोई भी हिसाब किताब नहीं दिया जाता है। अपने हिसाब से वो इस धर्मशाला को चलाते हैं। एक बरादरी का पंचायत कुआ था जी, उसको बेच दिया 90,000 में। 40,000 उन्होंने कमीशन खाई है। बाकी का कोई पैसे का पता नहीं कहाँ है, कहाँ लगाया नहीं लगाया, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं है। जो बरादरी की जो चीज़ होती है, ये प्रॉपर्टी आईडी भी उन्होंने अपने नाम करवा रखी थी जी। 15 साल हो गया जी। जब यह नई कार्यकारिणी बनी है, हमारे हाथ में आई, जब इसका टैक्स आया, जब हमने इसका पता लगा कि उन्होंने अपने नाम प्रॉपर्टी आईडी करवा रखी और वो कब्जा करा के उसकी करवा रखी, उसके शमशान की भी, उसकी भी अपने नाम करवा रखी जी। इन्होंने सिर्फ 1 बंदे 2 बंदे हैं यहाँ मोहल्ले में, इन्होंने भी खराब कर रखा है। समाज को एक नहीं होने देते।
तो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद लोगों को समझाया गया। वहीं महिलाएं भी काफी ज्यादा गुस्से में हैं। दोनों गदर तार रखा है, समाज के लिए कोई काम करना चाहो ना उसको काम करने नहीं देते। हम सोचते थे धर्मशाला में स्कूल बच्चों का खोल दिया जाए फ्री, और ये हमारी टांग खींचते हैं। ना प्रधान को काम करने देते, ना किसी कार्य करने को काम करने देते, और यहाँ दारू बेचते हैं। इतनी मोटरसाइकिलें खड़ी होती है कि निकलने को राह नहीं रहता। धी बेटी को छेड़ते हैं यहाँ। 15 साल हो गए दारू बिक रही है। कितने केस होते हैं यहाँ के। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं, सरकार से न्याय चाहते हैं कि कितनी बार कंप्लेंट हो ली। और जी कोई भी बिरादरी भाई, जैसे हम लोग गाली देके बोलते हैं जी, निकलते बढ़ते हम ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, ठीक है जी। और मेरे पिताजी को कई बार धमकी दे चुके हैं जी पीटने की। और मैं ये बोलता हूँ जी, मेरे पिताजी को या मेरे परिवार बहुत बड़ा है जी, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ हो गया ना जी, सिर्फ 2 ही परिवारों को दोषी ठहराऊंगा मैं, और पूरा समाज मेरे साथ है जी, और मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा जी जब तक जीऊंगा। वहीं दूसरे पक्ष की बात करें, जो कि पहली कमेटी है, उनका कहना है कि उन्होंने उन्हें हिसाब दे दिया है, बावजूद इसके उनको धमकाया जाता है। एक बार दूसरे पक्ष की भी सुनते हैं। हमारी श्री गुरु रविदास समाज सेवी ट्रस्ट है जी। 20 साल से लगभग वहाँ का प्रधान मैं ही हूँ जी। 2.5 साल पहले मेरी इच्छा हुई भाई और किसी ने बना लियो, हमने इनको बनाया। ओम प्रकाश को प्रधान बनाया, और बंटी को उप प्रधान, और रामेर को जनरल सेक्रेटरी, और कैशियर सुरेंद्र कुमार बात्ते को जो खड़े मेरे साथ। तो 2.5 साल से जी इन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया, कोई हिसाब भी आज तक। और कैशियर को इन्होंने पूछा ही नहीं, कैशियर कहाँ है कहाँ नहीं, अपनी मर्जी तय करे, अपना सारा कुछ करे। जो पुराना अकाउंट था उसमें कैशियर के साइन भी थे, वो पुराना अकाउंट भी उनका दूसरा नया अकाउंट खोल दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं आपने अपने नाम लगवा ली। क्या नहीं, प्रॉपर्टी आईडी हमने पता ही नहीं, पर प्रधान ने बताया भी तेरे नाम चढ़ रही है। मैं जाके कमेटी में प्रधान के साथ साइन करके वहाँ लिख के दिया भाई इस प्रॉपर्टी आईडी को ट्रस्ट के नाम, जो चढ़ी हुई है धर्मशाला, इसको ट्रस्ट के नाम किया जाए। खुद प्रधान मेरे साथ गया था। और क्या भी रहते हैं यहाँ पे, शराब भी बिकती है ना? कोई शराब नहीं बिकती, तो वो मानना कर रहे ना। 150 बंदे मारना मारना आई हैं सवेरे सवेरे ही। हम तो हिसाब मांग रहे। मैं खजांची हूँ जी सभा का, ट्रस्ट का। हम तो इतना रिस्क लेते भी नहीं, ना जानते ना हमने लोग पैसों का। तो कई बार पूछा है ना, मगर अभी खाते में साइन नहीं कराते, बोला हमने तो खाता नया खुलवा लिया, तेरी जरूरत नहीं है। अभी आप क्या कह रहे हैं? अभी आपने ये तो कुछ कहते रहो, शराब बेचते पुराना ठेका थोड़ा नहीं मारा, शराब बेचते हमने कुछ कहते हम तो 2.5 साल हो गए साहब। हिसाब से मांग लिया, और के इतनी बार बता दिया साहब मांगा, नगरें देंदे ही नहीं। इनके पहले हिसाब पहले भी मांगे, कापी नहीं है, कापी को होगी 25 साल से भाई हिसाब दे दो मारा ले। तो एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। तो फिलहाल जो है सारे मामले की जांच की जा रही है। वहीं कॉलोनी के लोग चाहते हैं कि इस धर्मशाला को सभी के लिए खुलवा दिया जाए। क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।